अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। कंसल्टेशन के केसेस में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने रेमेडीज प्रोवाइड कर दी है, तो अब हमें क्या MKSA फॉलो करना चाहिए। शायद आज का ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए एक आंसर होगा कि यहाँ पे किस दिन क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। मोमबत्ती का एक अनोखा प्रयोग, ये प्रयोग किनको करना चाहिए? वो स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि 10 साल से ऊपर की उम्र हो तो ही उनसे करवाइएगा। 10-11 साल के ऊपर की उम्र हो तो ही उनसे करवाना एडवाइजेबल रहेगा। इससे नीचे वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। आप प्रयोग समझेंगे, मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, तो छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। ये कंसंट्रेशन लेवल को गजब रूप से बढ़ाता है। और सामान्य जनमानस के लिए क्या होगा, किनको करना चाहिए? जिनको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट सा गया है, बिल्कुल खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, जो कुछ भी कार्य करते हैं आपको अंदर से नेगेटिविटी से आप भरे हुए हैं, तो ये प्रयोग आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और सबसे अनोखी चीज, जो लास्ट ईयर जब वो संयोग बना था तो 15 दिनों का MKSA में ही आग्नेय चक्र की एक सीरीज का पूरा कार्यक्रम रखा गया था। यह आग्नेय चक्र को पावर देता है, और जब आग्नेय चक्र एक्टिवेट होने लगता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। जो आप सोचते हैं, मतलब जो घटनाएं, वो जो कहते हैं ना, इंट्यूशन पावर आपका जबरदस्त होने लगता है। जब आपके सोचने की शक्ति हकीकत में, ये अब थोड़े हायर लेवल पे होता है, इनिशियल लेवल पे ये सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन इसका हायर लेवल ये भी है कि जब आप सोचने लगते हैं कि गतिविधियां इस तरह से होनी चाहिए, और कुछ समय के बाद आप सच में वो परिस्थितियां उस प्रकार से घटित होती हुई दिखते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा डाउट होता है कि ये हमें पहले से आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर हमने जब इस ध्यान की मुद्रा में ये परिस्थितियां सोची उसके बाद ये घटित हुआ। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है आज भी। कई लोग एक तरफ के पक्ष को मानते हैं, इंट्यूशन वाले, और कई लोग दूसरे तरफ के पक्ष को मानते हैं। चले सीधे प्रयोग पे आ जाते हैं। दिनांक 19 जून 2023 सोमवार का दिन, मास्टर की कब करनी है? दिन में कभी भी, लेकिन सेफ रह के करिएगा। गद्दे पे बैठ के ये प्रयोग मत कीजिएगा। मोमबत्ती जलानी है तो जमीन पे, कहीं पे भी, टेबल पे बैठ के आप सामने चेयर रख के बैठ सकते हैं, लेकिन सेफ जगह पे, जहां पे कोई भी चीज आग ना पकड़े, क्योंकि मोमबत्ती इसमें जलानी है। ठीक है, तो सेफ डिस्टेंस, सेफ प्लेस पे रख लीजिए। पालथी मार के उसके सामने बैठिए, या फिर टेबल के ऊपर रख के, आपका जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर रख के थोड़े से डिस्टेंस पे चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं। आपकी स्पाइनल कोड, बैकबोन सीधी होनी चाहिए। ये वाला पोस्चर नहीं चलेगा। जब तक ये प्रयोग है, स्ट्रेट होना चाहिए, वहां से ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होना चाहिए। दूसरा, मोमबत्ती आप जलाएंगे, वहां से उसकी जो लौ है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, उसकी लौ जो है वो आपके आंखों के समकक्ष होनी चाहिए, आंखों के सामने होनी चाहिए। ऊपर है और आप इस तरह से देखेंगे, नीचे है और इस तरह से देखेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आंखों के समकक्ष होनी चाहिए। इस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट कीजिए, सेफर, कि वो कहीं पे गिर न जाए, फैन वगैरह चालू ना हो, बारी वगैरह, मतलब खिड़कियां खुली है और पवन आ गया, वो गिर गया, नहीं। एकदम सेफ्टी पहले देख लीजिएगा। मोमबत्ती चलाइए, आपकी आंखों के सामने उसकी लौ रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, और 2 फीट के डिस्टेंस पे आपको बैठना है। मोमबत्ती से 2 फीट के डिस्टेंस पर आपको बैठना है। उस लौ को जलाइए, सामने बैठ जाइए, और जो भी उसकी लौ है उसे अपलक नेत्रों से बस देखते रहिए। आंखें बंद खुली नहीं करनी है, अपलक नेत्रों से बस उस ज्योति को देखते रहिए। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। इसे अग्नि त्राटक भी कई लोग कहते हैं, कई लोग इसे बिंदु त्राटक का भी प्रयोग समझेंगे। ये कोई त्राटक, ये त्राटक जैसी विधि है,
लेकिन ये त्राटक नहीं है। आंखों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे, ये करेंगे इससे आंखों को नुकसान होगा? आप जो नेचुरोपैथी के ऊपर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ये तो कहते हैं कि ये प्रयोग आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट करवाते हैं कई जगह पे ये जो नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं वो, ठीक है। तो आंखों को बिल्कुल नुकसान कारक नहीं है, ऊपर से आंखों की रोशनी के लिए ये अच्छा होता है। तो बस अपलक नेत्रों से देखते रहिए। जब आपको लगे कि आंखों में पानी भर आया है, आंख बंद कीजिए, यहाँ पे देखते रहिए। आपको वहाँ पे मोमबत्ती जलने दीजिए, जो कुछ भी दिखे, क्योंकि आपने कांस्टेंट देखा है तो कुछ ज्योत जैसा दिखेगा, बस उसे देखते रहिए। और वहाँ पे उस परम शक्ति से प्रार्थना कीजिए जिसका स्वरूप आप यहाँ पे देख रहे हो, कि मेरे जीवन का आने वाला हर एक क्षण सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ। कोई ईश्वर, उसे नाम नहीं देना है, बस उसे प्रार्थना करते रहिए। और जब वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगे, थोड़ा सा लाइटर मोड पे हो जाए, वापिस शुरू हो जाइए, फिर से देखने लगिए। दिन में मास्टर की के स्वरूप में करना चाहे तो 24 घंटों का एक प्रयोग है। तो कल के दिन में ये प्रोसेस 3 बार कीजिए। एक बार किया, आंखों में पानी आ गया, देख लिया, जब वापिस चला गया वापिस कीजिए, तब तक मोमबत्ती जलने दीजिए। थोड़ा सा खर्चा होगा मोमबत्ती का, सेफर डिस्टेंस पर बैठिए, 3 बार कीजिए। ये 24 घंटों में करना चाहते हैं। ये करने के बाद आपको एक गजब प्रकार की मानसिक शांति का अनुभव तो डेफिनेटली होगा। यस, डिस्टेंस क्यों 2 फीट रखना है? 2 फीट से थोड़ा ज़्यादा बहुत हो गया तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकदम नज़दीक मत जाइएगा, फिर वो आंखों को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। तो एकदम 1 फुट के डिस्टेंस में नहीं बैठना है, 1.5 से 2 फुट में कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर आप बहुत नज़दीक बैठेंगे तो आपके सर में भारीपन लगने लगेगा। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। कुछ देर के बाद वो भारीपन चला जाएगा, लेकिन सर का भारीपन ये महसूस करवा सकता है। कुछ दर्शकों को ये महसूस होगा, लेकिन ये जैसे वो फिटकरी के पाउडर वाले प्रयोग में शुरुआत में मुंह में छाले पड़ जाते थे, कुछ घंटों के बाद चले जाते थे, वो इंडिकेशन था कि आपका बुध नामक ग्रह पीड़ित है। हर किसी को नहीं होता था, कुछ लोगों को होता था। तो अगर सर का भारीपन हो रहा है, मतलब थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है एक्लेमेटाइज होने के लिए। ये नियमित रूप से अगर आप करते हैं, एक नियम बना लीजिए कि 21 दिनों तक तो नियमित रूप से करना है। उसके बाद कुछ भी फर्क ना दिखे, बंद कर दीजिएगा। तो 21 दिनों का एक सेमिनार ले लीजिए, 15 मिनट निकाल के ये प्रयोग में इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा सा खर्चा होगा, 21 मोमबत्ती होगा और थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। बस यही चीज़ कीजिए 3 बार एक सिटिंग में बैठ के। जब तक ये प्रयोग चले आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, मोमबत्ती की लो आपकी आंखों के समानांतर होनी चाहिए और ऑलमोस्ट 2 फीट का अंतर चाहिए। प्रयोग कीजिए, क्या अनुभव मिला इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने अपने हैं उनको तो शेयर जरूर से कीजिए, लेकिन आपके जितने सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पे भी इसे शेयर एक बार जरूर से कर दीजिए। रूपेनार शाह नाम के इस सुवर्ण अक्षर प्रयोग बोल दिया, फिर रह गया होगा। सुवर्ण अक्षर, छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। 2 चक्र शरीर के ऊपरी परत पे होते हैं, एक शिखा और दूसरा हथेली का मध्य भाग, वहां पे लिखिए। कुछ देर के बाद मिट जाएगा, वापस लिख दीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है डमरू वाला ड। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अक्षर भी एक विज्ञान होता है। मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में 19 जून अगर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दोनों करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर सुबह स्नान के बाद
रसोई घर में जाइए, घी अवेलेबल होगा, 1 बूंद घी राइट हैंड की ये रिंग फिंगर की टिप के ऊपर रखिए, माथे पे उसका तिलक कीजिए, फिर से 1 बूंद घी रखिए, कंठ पे उसका तिलक कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। पूरे साल ये सात्विक सा प्राकृतिक प्रयोग करके देखिए। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।